काल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। यूं तो मनुष्य जन्म लेते से ही बहुत सारी कलाओं को सीखने का प्रयास करता है। चलने की कला, पढ़ने की कला, बोलने की कला आदि आदि संसार वृद्धि की अनेक कलाओं का ज्ञाता ये मनुष्य वर्तमान में है। पर ये बाहर की सभी कलाओं का ज्ञान मनुष्यों को होने के बाद भी शायद आज तक मनुष्यों ने और इंसानों ने जीवन जीने की कला नहीं सीखी। और स्वाभाविक सी बात है, जो जीवन जीने की कला सीख नहीं पाया वो जीवन के उपरांत मरने की कला को भी सीख नहीं सकता। और जब तक जीने मरने की कला नहीं आ रही है तब तक ये पक्का मानना इस संसार में पुनः पुनः दुखदायक योनियों में ही जन्म मरण करना पड़े। जो अच्छे तरीके से जीने की कला को सीखता है, जीता है, वही तो अच्छे तरीके से मर पाता है। और जो अच्छे तरीके से मरता है वही आने वाले जीवन को और जन्म, जरा, मृत्यु इन सबको नष्ट करने की शक्ति रखता है। ये हमारा जिन शासन एकमात्र ऐसा धर्म है, शासन है, जो मात्र जीवन जीने की ही नहीं अपितु अंतिम समय में मरण की कला को भी सिखाता है। और उस मरने की कला का ही नाम आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने समाधि मरण के रूप में कहा। शायद आप लोग भी कई बार भावना भाते होंगे, बहुत सारे श्रावक प्रतिदिन भावना भाते हैं प्रभु और गुरु के चरणों में कि हमारा समाधि मरण हो जाए। आप लोग नहीं चाहते? बहुत सारे चाहते हैं। पर माँ ये पक्का है, मात्र चाहने से कोई भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। यूँ तो हम बहुत सारी वस्तुओं को चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करने की भी इच्छा है, पर जो चाहते हैं क्या वह ज़रूरी है मिल जाए? नहीं। चाह तो बहुत बड़ी और बहुत बड़ी आज इंसान की हो चुकी है। सुख के साधन जितने हैं उतने होने के बाद भी और भी साधनों की चाह आज के इंसान, आज के मनुष्य को है। पर चाह कितनी भी बड़ी हो, ये आवश्यक नहीं है कि हमारी चाह हर समय पूर्ण हो। क्या आज तक बहुत सारी चाह महामंत्री जी नहीं रखे? क्या वह प्रत्येक चाह हमारी पूरी हुई? नहीं हुई, क्योंकि हो ही नहीं सकती। मात्र इच्छा करने से, चाह करने से, भावना भाने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तद्रूप हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, वैसी मेहनत भी करनी पड़ती है। और मात्र पुरुषार्थ मेहनत नहीं, कुछ अंशों में साथ में पुण्य की भी आवश्यकता है, जिसे आप भाग्य कहते हैं। और भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों से ही कार्य की, और कार्य की नहीं जीवन की भी सिद्धि हो सकती है। और यही पुरुषार्थ हमें इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए समझना है कि जो दुर्लभ, महादुर्लभ ये मनुष्य पर्याय हमने प्राप्त की है, उस महादुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितनी भावना भा रहे हैं कि वास्तव में हमारा मरण भी समाधि मरण हो। ये शब्दों में कहने से, भगवान के सामने
समाधि भावना पढ़ने से पढ़ते होंगे कई लोग, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, पढ़ा होगा ना। मरने का क्या क्या पढ़ते, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, मात्र कुछ मिनट कह देते हैं और फिर घर जाके ये शब्दों में मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा कि देहांत के समय में तुमको ना भूल पाऊँ। जीवन भर तो हमें भगवान गुरु के लिए फुर्सत नहीं है और कह रहे हैं मरते समय भूल ना जाओ। आज धन दौलत पैसा नाम शोहरत इसको कमाने से व्यक्ति को फुर्सत नहीं है। 24 घंटे में मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा वह मंदिर में पहुंचता है। कभी कभार गुरु के दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा वैयावृत्ति दान करने के लिए पहुंचता है। और रोज हाथ जोड़कर माँ भगवान से कहने से काम बन जाएगा कि देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ? नहीं, इतना आसान नहीं है समाधि मरण प्राप्त कर लेना, जो इतनी सहजता से हम कह देते हैं कि देहांत के समय में ना भूल पाए। इतना सहज नहीं है। जीवन भर नहीं, मैं तो कहता हूँ हर पल हर क्षण हर समय जिसके हृदय में, जिसके दिलो दिमाग में सच्चे देव शास्त्र और गुरु होते हैं, वो ही अंत समय में गुरु प्रभु का पादमूल प्राप्त करते हुए जीवन में कहीं न कहीं जीवन जीने की कला के साथ साथ मरते समय मरने की कला को सीख लेता है। ब्रह्मांड में जितने भी देश है, उन प्रत्येक देश में जीने की कला सिखाई जा सकती है। आपने बहुत सारों ने वह आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखी होगी, पर आर्ट ऑफ लिविंग मायने नहीं रखती जितनी आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला मायने रखती। आज हर कला में श्रावक पारंगत है। माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं। मैं तो पहली बार वैभव नगर में आ रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि कच्चा कि अच्छा। पर लगभग सभी महिलाएं अच्छा भोजन बनाना जानती है। पाक कला, व्यापार कला, घर परिवार चलाने की कला, दूसरों को उल्लू बनाने की कला, ये सब हम जानते हैं। पीयूष जी नहीं बनाते? भले ही कोई अपनी हकीकत स्वीकार करे ना करे, पर ये पक्का मानना कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा। अगर दूध के धुले होते ही तो शायद इस खोटे पंचम काल में आए ना हो। दूसरों को देखना, दूसरों को समझना, ये बहुत आसान है, पर अपने जीवन में हम झांक के देखें कि वास्तव में हम कितने पानी में। हमें सब बाहर की व्यवहार की एक से बढ़कर एक कलाओं को हमने प्राप्त किया, उसमें पारंगत भी हो गए, पर शायद हमने अपने आप के जीवन को जीने की कला आज तक नहीं सीखी। और जब जीने की ही कला हमें नहीं पता है तो हम मरते समय कैसे अच्छे तरीके से मरना सीख लेंगे? एक एक क्षण, एक एक पल जो हमें ये मनुष्य पर्याय का बेशकीमती मिला है, उसको हमें जीते जी जीने का पुरुषार्थ करना होगा। यूँ तो हर इंसान जी रहा है, और हर इंसान नहीं, हर प्राणी हर जीव जीता है, पर अपने आप से, अपने हृदय से कभी पूछ लेना कि हमने जो जीवन जिया है कभी जीते जीते जीने का प्रयास किया? जीते जी जीने का मतलब मात्र उस एक एक मिनटों की, घंटों की, वर्षों की जिंदगी में गिनती कर लेना नहीं है। जो हम जीवन जी रहे हैं, जीवन के प्रत्येक कार्यों को कर रहे हैं, उन क्रियाओं को करते समय मेरी अनुभूति कितनी है? क्या उन क्रियाओं को करते समय वास्तव में अनुभूति, आनंद और कुछ अच्छा प्राप्त करते हुए हम कर रहे हैं? रूटीन में तो जीना हमने सीख लिया, प्रतिदिन पूजन पाठ, अभिषेक, शांति धारा, ये सब कुछ हमने कर ली, पर इनको करते करते हमने अपने आप को बदलने का, अपने आप को समझने का कितना पुरुषार्थ किया है, ये आज समझने की आवश्यकता है। और यही समझना
यही समझना आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो वर्तमान में जीते जी नहीं पा रहा है, वह कितनी ही बाहर की कलाओं को भी क्यों ना सीख ले, पर वह मरते समय समाधि मरण करते हुए मरने की कला को सीख नहीं सकता। क्योंकि सीखने का सबका अपना अपना समय होता है, सीखने की अपनी अपनी उम्र होती है। व्यक्ति कितना ही प्रयास कर ले, बुढ़ापे में वो सीख नहीं सकता जो उसे उस युवा अवस्था में सीखने का समय होता है। पढ़ने के लिए आप किताबें जितेंद्र जी लेकर पढ़ते रहना, पर सब पढ़ने की, सीखने की कुछ ना कुछ एक उम्र होती है। उस उम्र में ही अगर हम पढ़ना, लिखना, जानना सीख ले तो बहुत कुछ जीवन में कर सकते। और यही समय है, यही पुण्य का समय है, यही पुण्य का समय है जब हम जीते जी मरने की कला को सीख ले। अभी पहले सीखना होगा, क्योंकि बिना सीखे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता। पीयूष जी, मैंने सुना आप सीए हैं, बहुत सारे सीए हैं यहाँ पे, 3 तो यही बैठे। आपने सीए की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ किताबों को पढ़ा भी होगा, पहले पढ़ाई की, फिर दूसरे किसी सीए के अंडर आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप की होगी, फिर उसके बाद आपने कुछ दूसरों के साथ प्रैक्टिस करना सीखा होगा, और परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद फिर आपको सीओपी मिली होगी। जब कोई डिग्री भी प्राप्त करता है, और सीए क्या, डॉक्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, जो प्रोफेशनल होता है, उसे पहले कहीं ना कहीं दूसरे को देखकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो कागज़ पे लिखा है वो पढ़ना सीखना बहुत आसान होता है, पर उसे प्रैक्टिकल करके फिर दूसरे पर प्रैक्टिकल करना, यही जीवन जीने की और मरने की कला की भी व्यवस्था है। क्योंकि जितनी भी आज व्यवस्थाएं हमें दिख रही है, कहीं ना कहीं हमारे जिनागम से ही ये व्यवस्था प्रारंभ हुई। और कागज़ों में लिखी हुई, मंदिर में बैठकर कई बार हम उसे गुनगुना चुके कि देहांत के समय में कितना भूल चुके हैं हम। वहाँ तो कह रहे हैं कि देहांत के समय में भूल ना जाए, ये मात्र हमने थ्योरी पढ़ी है, अभी जीवन में प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है। प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है। दुख के समय आता है, कष्ट के दिन आते हैं, परेशानी आती है, तो हमें भगवान याद आते हैं, गुरु याद आ जाते हैं। पर जब सुख के दिन होते हैं, तब हमें समय नहीं मिलता। दुख के दिनों में हम भगवान को, गुरु को, सबको कोसते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। पर अगर सुख के दिनों में प्रभु और गुरु को प्रतिदिन तुम याद करते, तो शायद दुख के दिन तुम्हारे जीवन में आते ही ना। पर दुख के दिनों में तो हमें प्रभु और गुरु बहुत सहजता से याद आते हैं। अगर वही प्रति समय हमें याद आने लग जाए तो शायद हमारा जीवन बदल जाए, और यही व्यवस्था हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने समझाई है, तीर्थंकर भगवंतों ने समझाई है कि जीवन भर प्रयास करो। जैसा धन कमाने के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं, नहीं करते आप लोग? 5, 10, 15, 20 मिनट जितना ज़्यादा समय मिले उतना समय दुकान, ऑफिस और खोल के बैठते हैं। छुट्टी के दिन भी आधा शटर खोल के चलता ही है काम। क्यों? क्योंकि हमें धन की कीमत है, धर्म की नहीं है। 24 घंटे में आधा 1 घंटा हमने धर्म कर लिया, अखिलेश जी काम बन गया? नहीं मिलेगा। 23 घंटे पापों में। पाप नहीं करते आप लोग? बोलो ना, पाप नहीं करते आप लोग? महाराज जी, पाप के अलावा और कुछ? अच्छा कहा आप ही लोगों ने, मैं तो पूछ रहा था, आगे का आपने पूरा किया। तो विचार करना, हम सबका हिसाब करते हैं। 23 घंटे पाप और 1 घंटा मुश्किल से पुण्य। वजन किसका भारी? पुण्य का, पाप का? जानते हो? मानते? आप बोलो ना हाँ। जानते में तो सब ऐसे कह रहे थे। अब
जानने के लिए तो हमने बहुत बहुत और बहुत कुछ जान लिया है, पर जब मानने का समय आता है तो हम कुछ भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते। हम प्रभु, गुरु, जिनवाणी, इनको तो फिर भी मान लेते हैं, पर जब उनकी बात मानने का समय आता है तो कहीं ना कहीं किंतु परंतु क्यों आगे पीछे सोच समझकर पुनः जहाँ के तहाँ हो जाते हैं। और ये पक्का श्रावक को मानना, जहाँ गुरु की बात पर आपने क्रॉस चेक करते हुए किंतु परंतु ऐसा वैसा विकल्प खड़ा किया है, कभी भी आप सुख शांति से कोई कार्य जीवन में कर ही नहीं सकते। कार्य का आप सुख शांति से जीवन नहीं जी सकते, सुख शांति से मृत्यु को भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक अद्भुत व्यवस्था हमारे जिन शासन में आचार्य भगवंतों ने बताई है, मात्र जीने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य सी बात है, जो जन्म लेगा उसको मरना पक्का है, पक्का मरेगा। भगवान को भी कई बार 12 भावनाओं में आप लोगों ने सुनाया होगा, मरना सबको एक दिन। देखो कितने ज्ञानी है, वाह। सबको मरना है, पर हम भगवान को, दूसरों को तो कहते हैं, पर जब मेरा नंबर आता है तो मैं फिर कांपने लगते हैं हम। नहीं, हमें अभी नहीं मरना, अभी थोड़ा समय और थोड़ा समय। सोचना, ये अद्भुत व्यवस्था मात्र और मात्र हमारे जिन धर्म में है, वह जीने के लिए ही नहीं, मरने के लिए भी तैयारी की बात करते हैं। और जो तैयारी के साथ मरता है, प्रिपरेशन के साथ मरता है, पक्का मानना, उसका संसार अनंत संसार नहीं, उसका संसार अल्प हो जाता है। एक श्रावक भी, मैंने कल भी कहा और मैं क्या, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि एक श्रावक भी अगर उत्कृष्ट तरीके से समाधि संलेखना पूर्वक मृत्यु महोत्सव मनाता है, तो ज्ञानी वो 7-8 भवों का उल्लंघन नहीं करता, 9वें भव में नियम से वह मोक्ष चला जाता है। साधु बनकर तो 2-3 भव में जाएगा, पर श्रावक भी बनकर अगर उसने समाधि संलेखना की है, आप सभी श्रावक बनने का प्रयास कर रहे हो। श्रावक हो? अभी नहीं है। श्रावक बनने का प्रयास चल रहा है। श्रावक बनकर भी अगर समाधि संलेखना करोगे तो भी ज्ञानियों 8वें भव से अधिक भव तुम्हें संसार में भटकना नहीं पड़े। आप नहीं चाहते इन दुखों से छुटकारा प्राप्त कर ले? माँ सही बताना, स्त्री पर्याय में दुख नहीं है ना? बोलो हाँ कि हाँ। सोच लेना, विचार कर लेना। संसार का दूसरा नाम ही दुख है, संसार का दूसरा नाम ही दुख है। और इन दुखों से बचने का एक मात्र साधन है, हम अपने जीने की और मरने की कला सीखकर उसमें सुधार कर लें। क्योंकि ये सत्य मान लेना, जीवन में कभी भी पीछे जाकर कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता।